नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे को दहशतगर्दों का ख़तरा, बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शहर के टप्पा चबूतरा हनुमान मंदिर में गोश्त का टुकड़ा मिलने से इलाके में कशीदगी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शब बारात की रात इबादत में गुजारे, मौलाना जाफ़र पाशा की नौजवानों से अपील। तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत चौकस। हैदराबाद में मूसी के किनारे कायम घरों के इंहदाम की कार्रवाई शुरू। MLA मोहम्मद मुबीन ने दूधबोली डिवीज़न में मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ़ सफाई का लिया जायज़ा। शोहर ने किया बीवी का कत्ल, हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में अफसोसनाक वारदात। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे पर हमले की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली कॉल में दहशतगर्द हमले का इंतबा दिया गया था। तहक़ीक़ात के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जिसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ख़तरे की धमकी मिली हो। पिछले साल दिसंबर में भी मुंबई पुलिस को बम की इत्तला दी गई थी, जबकि एक और शख्स इसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरे पर हैं। तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। इसी तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत ने लोगों को चंद दिनों तक चिकन ना खाने और मुर्गियों को मुतासिर करने वाले वायरस से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। साथ ही ये भी बताया गया कि बर्ड फ्लू मुर्गियों को हाथ ना लगाने के लिए एहतियात बरती जाए। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश से मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ियों को वापस भेज रहे हैं। महकमे अफजाइश मवेशियाँ ने रियासती सरहदों पर चेक पोस्ट कायम किए हैं। रियासत भर में 24 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। मुत्तहदा ज़िला नलगुंडे में 3 चेक पोस्ट, निज़ामाबाद और आदिलाबाद अजला की सरहदों पर 8 और खम्मम, मुलुगु और संगारेड्डी अजला में मज़ीद 21 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इसी के साथ ही दूसरी रियासतों से मुर्गियों और अंडे ले जाने वाली गाड़ियों को रियासत में दाखिले से रोका जा रहा है। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में एक मंदिर में गोश्त के टुकड़े मिलने के बाद कशीदगी फैल गई। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की मजम्मत की। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह टप्पा चबूतरा के हनुमान मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले ये गोश्त के टुकड़े देखे और इस बात की इत्तला दूसरों को दी। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस और पुलिस टीम ने मुकाम वाक़े पहुंचकर मुआयना किया। आला हुक्काम ने भी मंदिर का दौरा किया और आवाम को यकीन दिलाया कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी और कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल को रोका जा सके। पुलिस के तयक़ुन के बावजूद कुछ अफराद गैर ज़रूरी एहतजाज की धमकी दी है, जिसकी वजह से इलाके में हालात कशीदा है। हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विक्रम सिंह मान ने कहा कि इस मामले में संजीदगी से जांच की जा रही है। हमारे इमरान भाई ओके सर, थोड़ा V6 इधर पढ़ना होगा। आप कोई सवाल करें तो मैं जवाब दूं। सर यहाँ पे मामला क्या हुआ और आपको किस तरीके से इसकी जानकारी? देखिए, अभी तक जो हमारी को जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आज सुबह लगभग 3 बजे, 3:30, 4 बजे रफली मैं कह रहा हूँ, अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ। इस समय मेरे पास उसको पक्का साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उस समय ये कुछ घटना हुई जैसे हम अंदाजे से कह सकते हैं। सब यहाँ पे CCTV कैमरे को लेकर कोई कैमरा इधर मौजूद नहीं है। देखिए, CCTV कैमरा चबूतरा पुलिस और दूसरे पुलिस भी यहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग भी किए थे, पैसे भी लिए। देखिए, आप सब मंदिर में मेन जगह पे अगर कैमरे नहीं है मौजूद नहीं, आप सब जो है, आप सब यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। आप यहाँ जन्मे बड़े हुए, ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल अमन चैन है, शांति है। वो तो एक बात स्पष्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं। जब रही बात ये टेक्नोलॉजी की, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खासकर हम हैदराबाद सिटी में हम बहुत हमेशा एक फ़ख्र महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं इस बात में कि हम इतने कैमरा इस्तेमाल करते, इतने कैमरा लगाए हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी किसी एरिया में, किसी इलाके में कुछ कैमरे की कमी रह जाती है। कभी कभी छोटे मोटे कैमरे में रिवर्स जैसी परिस्थिति आ जाती है। अब जैसे इस इलाके में मैंने देखा
तो एक्चुअली मुझे ताजुब इस बात का है कि इतना बड़ा हमारा मंदिर परिसर है, सब कुछ बाकायदा बढ़िया, देखो दीवार है, वहाँ पे दरवाज़ा है, वहाँ लोहे का गेट है, बाकायदा उस पर रात को ताला लगता है जब पुजारी आते जाते हैं, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक। तो मुझे अचंभा इस बात का है यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। तो खास करके मुझे कुछ पुराने, कई वर्षों पुरानी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कभी कभी और कुछ जहाँ हुआ, जब हुआ तो पुलिस की तरफ से तो हमेशा मीटिंग करते हैं, हर लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे मीटिंग है, पुलिस SHO लेवल पे ACP मीटिंग होती है, हमारे DCP साहब स्तर पे मीटिंग होती है। मीटिंग किससे होती है? समाज के सभी लोगों से होती है, सभी वर्गों से होती है, समुदाय के सब लोग आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब केवल कोई त्यौहार होगा उससे पहले मीटिंग होती है। अभी भी मीटिंग है, आगे भी मीटिंग होगी, पूरे साल भर मीटिंग चलती है। पीस कमेटी वाले हमसे जुड़े रहते हैं, पीस कमेटी का इतनी मीटिंग करती है। पीस कमेटी वाले तो जो समाज के सभी वर्ग से, उसमें कोई बिजनेस वाले हैं, वो सब इस बात के बारे में सबको जागरूकता है, सबको मालूम है कि क्या ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, यहाँ पे कैमरा नहीं है। कोई बात नहीं, कमी रह जाती किसी वजह से, ये हमारा कर्तव्य है, आपका सपोर्ट है, पब्लिक के से आज शाम तक हम यहाँ पे CCTV कैमरा लगा देंगे। उसके अलावा या पेट्रोलिंग क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, मोबाइल पेट्रोलिंग है या फुट जो पेट्रोलिंग है, जैसे कोई बीट सिस्टम है, यहाँ पे कुछ कोई कांस्टेबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम अभी विचार करके ये इंश्योर करेंगे कि भविष्य में कभी आने वाले वक्त में इस तरह की हिम्मत करने की कोई कोशिश ना करें। और इसमें भी अलग अलग एंगल्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ये मेरे को पता विश्वास है। तो मेन कैमरा ही पॉइंट है ना सर, तो उसको कैमरे के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? देखिए ऐसा है कि कैमरा एक बहुत ही जो है लाभदायक टेक्नोलॉजी है। कभी कभी मैंने जैसे वही बताया, कभी कभी किसी इलाके में कैमरे की कमी पाई जाती है, या किसी इलाके में कैमरे होते हैं लेकिन किसी कारण से ख़राब नहीं, मतलब काम नहीं कर सकते। तो उसमें मैं पुलिस की तरफ से और आपके मीडिया चैनल की तरफ से सभी पब्लिक को ये गुजारिश करता हूँ। देखिए कैमरा भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई LNT कैमरा होते हैं जो सरकार लगवाती है, एक कैमरा होता है जिसको आपको मालूम है, उसको कहते हैं कम्युनिटी कैमरा। अभी कल जगने की रात है, इस बारे में क्या कहना है? अरे मालिक मेरा सुनो तो सही, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुनो, पेशेंस सब्र रखो, मैं भी सब्र से बात कर रहा हूँ जी। तो ये एक कम्युनिटी कैमरा होता है। तीसरा होता है नैनो सैतम कैमरा, जो छोटा कोई है, छोटा घर वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, तो पान के गले वाला, अलग अलग किस्म के कैमरे हैं। तो मैं फिर से आपके द्वारा पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप सभी लोग जो है ना इसमें सपोर्ट करो, क्योंकि जितने कैमरे होंगे, जितने कैमरे वर्किंग कंडीशन में होंगे, चाहे वो नैनो सैतम का कैमरा हो, कम्युनिटी कैमरा हो, भाई उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है? ये अपने अमन शांति किसके लिए? अपने पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए है ना। तो इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से भी हम जैसे लगातार इसमें कार्य करते रहें, आने वाले टाइम में भी हम इसको और ड्राइव देंगे, ताकि कोई भी जहाँ पे गैप है सिटी में किसी तरह के कैमरे के मामले में, सर सोर्स से पता चल रहा है कि 6 मंथ से कैमरेज बंद हो गए। वो अभी हम पता करेंगे। ये जैसा आप लोगों का फीडबैक मिला है, ये हमको बहुत काम आएगा। इसकी लास्ट टाइम मंदिर वालों से काउंसलिंग करके उन लोगों को समझाए थे सर, अभी CC कैमरे के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स नाइट में विजिट करके विजिट किया, अभी कंप्लेंट हमने ले लिया, उसके ऊपर इमीडिएटली केस भी होगा। और नहीं वो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, जनता को दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी जो भी बदमाश इसके पीछे है उसको हम काबू करेंगे। सर कल जगने की रात है, जगने की रात को घर में रखे गए कोई अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना उसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने शब बरात के मौके पर नौजवानों से खुसूसी अपील करते हुए कहा कि इस मुक़द्दस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारें और नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि शब बरात मग़फ़िरत, रहमत और बरकतों की रात है। ऐसे में नौजवानों को चाहिए कि वो इबादत, ज़िक्र, अस्कार और दुआएं में मशगूल रहें ताकि इस बाबरकत रात से ज़्यादा फ़ैज़ हासिल कर सकें। मौलाना जाफ़र पाशा ने नौजवानों को गैर ज़रूरी तौर पर रात भर सड़कों पर घूमने और बाइक पर हंगामा आराई करने से बाज रहने की अपील की। उन्होंने वालिदैन से भी गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को इस बाबरकत रात की अहमियत से आगाह करें और इन्हें इबादत की तरफ राग़िब करें। अस्सलामु अलैकुम नहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल की रात जो आने वाली है और इस रात में आपको और मुझे इल्म होना चाहिए कि हर अहम काम के अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले फरमाता है, जिसमें आपकी ज़िंदगी और मौत के भी फ़ैसले लिखे जाते हैं। आपके आने वाले दिनों में हालात जो होने वाले हैं वो भी लिखे जाते हैं। आप और हम कोशिश करें कि अपने वक्त को ज़ाय ना करें, रास्तों पे ना गुजारें और होटलों में ना गुजारें,
बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के अहकामात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारे। मेरे अज़ीज़, इससे पहले मैंने कुछ खिताब किया तो बाद लोगों ने ये कहा कि मौलाना ऐसी कुर्सी पर बैठे, वैसी कुर्सी पर बैठे। अरे मेरे भाई, मेरा दिल देखो, मेरी कुर्सी मत देखो। मेरे आपके साथ मोहब्बत के और इखलास के जो रिश्ते हैं वो देखो। ये ना देखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो आपका खादिम हूँ, कहीं भी रहने दो। लेकिन आपसे जो भी हमेशा गुजारिश करता हूँ, आपकी हिफाजत के लिए करता हूँ। आपके घर वालों के जो हालात में आपकी वजह से माँ बाप परेशान होते हैं, वो वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने गाड़ियाँ मत भगाओ, स्टैंड मत बताओ। हाल ही में आपने देखा कि शब बारात के मौके पर 3 कम उम्र बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके माँ बाप में अर्ज़ कर रहा था कि आपको ये तो इल्म नहीं होगा कि जिनके बच्चे गुजर गए हैं उनके माँ बाप पे क्या असर हो रहा होगा, उनके माँ बाप को क्या तकलीफ़ हो रही होगी कि बच्चे तो निकले थे बहुत खूब बन के संवर के कि आज हम शब मेराज बनाएंगे, लेकिन अफसोस कि आज वो दुनिया में नहीं है और दुनिया से चले गए। आज मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने वक्त को ज़ाया मत करो। ये फ़ैसले की रात है, इस फैसले की रात को, अपने मुक़द्दरात को बदलो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह की नाफरमानी आइंदा नहीं करने का अहद करो, माँ बाप का एहतराम का अहद करो, क्योंकि आज माँ बाप के नाफरमानों को भी अल्लाह नहीं बख्शेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ बहनों, अपने औलाद को ख़ास तौर पे गाड़ियाँ उस दिन मत दीजिए और दे तो भी उनको पाबंद कीजिए कि ऐसे कोई अमल ना करे जिसकी वजह से जान का जोखम हो। आपको मालूम शब मेराज में जो हालात हुए हैं वो मैंने अर्ज़ किए। अब शब बारात का दिन कल है, कल की रात ज़्यादा इबादत करें। इंशाअल्लाह कल मैं 10 बजे तक 11 बजे तक दारुश्शफ़ा में 9 से 11 तक वहाँ रहूँगा और 11 से 12 तक जामे मस्जिद चौक में इंशाअल्लाह शब बारात के सिलसिले में तफसीली बात करूँगा। मैं आपसे, आपके अहलो अयाल से, आपके नौजवान बच्चों से, आपके कम उम्र बच्चों से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इन महफिलों में ऐसा ना हो कि आपके बच्चे दीन से दूर होते होते इतने दूर हो जाए कि आपकी मग़फ़िरत के लिए भी ये रात दुआ ना करें। अगर आप भी मौका मिले तो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करने का अहद करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रात में घूमना तफरियाँ करने के बजाय अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, इंशाअल्लाह इससे घर में बरकतें आएंगी। और एक दिन के लिए मोबाइलों को बंद कर दीजिए, बेकार चीज़ें मत देखिए, गुनाह में मत पड़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात शब बारात के मौके पर मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम फलकनुमा का ख़ुसूसी खिताब व दुआ मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम हैदराबाद में होगा। नमाज इशा 8:45 पर अदा की जाएगी। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। हैदराबाद के मूसी नदी के किनारे हुक्काम ने इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ किया। इस मुहिम के तहत चादर घाट के शंकर नगर बस्ती में इन घरों को मुनहदिम करना शुरू किया गया, जिन पर पहले ही निशान लगाया गया था। मूसी की खूबसूरती के लिए किनारे पर कायम मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ के मुकामी अफराद को डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल किया गया। बोले ना ऑलरेडी गाड़ी तो ले ले इमरान।
ऑफिस वाले बोले ना ऑलरेडी। अरे एक 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात शब बारात के मौके पर अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अकील अलमारूफ जाफ़र पाशा का पहला खिताब जामिया मस्जिद दारुश्शिफा हैदराबाद में होगा, जबकि नमाज इशा ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। इसके फ़ौरी बाद मौलाना जाफ़र पाशा मरकज़ी जलसा जामा मस्जिद चौक में खिताब फरमाएंगे। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक खातून का इसके शोहर ने कत्ल कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतासरा 28 साल समीना बेगम की शादी कुछ साल कबल अब्दुर्रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कुकटपल्ली इलाके के राजीव गांधी नगर में मुकीम था। अब्दुर्रहीम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और दोनों के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। कल शोहर ने गुस्से में आकर अपनी बीवी के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर कुकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तदाई तहकीकात और जांच के बाद खातून की लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मज़ीद छानबीन शुरू कर दी है। నా పేరు మక్బూలు పొద్దుగాలు వచ్చి నా ఇంటికి వచ్చి అభిమ్నార్లో ఉన్నాం కిరాయికని చెప్పారు. సరే ఇల్లు కాల్ చేస్తామంటే మనకి పైసలు గిట్ట 3000 ఇచ్చినాము. అది మళ్ళీ ఇక్కడ రూమ్ చూసుకుంటారా చూసుకోకండి అని చెప్పినాము. ఇక వాడు ఫోన్ చేసి ఇక నేను వచ్చి ఇంట్లో అనుకున్నా, ఇక ఇట్లా మేము రాయెత్తేసి చంపేసినని చెప్పి ఫోన్ చేసింది. ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయా వాళ్ళకి? ఏమో సార్ అది నేను ఎట్లా చూస్తాను. వాళ్ళు ఒకతన్నే మా మిస్సెస్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకతన్నే పనిచేస్తారు కేర్ హాస్పిటల్లో. మీకు ఫోన్ చేశాడా చంపేసిన తర్వాత? మా భార్య ఫోన్కి ఫోన్ చేసింది ఫస్ట్, దాని తర్వాత నా ఫోన్కి చేసిండు. ఫలానా గల్లె మర్డర్ చేసి పెట్టినాను. మీ కూతురు పేరు? నసరీన్. మీ అల్లుడి పేరు? రహీం. ఏం పని చేస్తుంటాడు? అదే హాస్పిటల్లో చేస్తాడు పని. ఏ హాస్పిటల్? ఇది మన కేర్ హాస్పిటల్. बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने दूध बोली के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर बहादुरपुरा असम्बली हल्के के दूध बोली डिवीज़न में मुख्तलिफ कब्रस्तानों में जारी साफ़ सफाई के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को जंगी खतूत पर काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद एरिया अस्पताल का आज कमिश्नर वैद्य विज्ञान परिषद अजय कुमार ने अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और डॉक्टर्स के अलावा मरीज़ों से भी बातचीत की। अस्पताल के करीब ज़ेर तामीर नई मदर एंड चाइल्ड बिल्डिंग का भी उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि इस इमारत का 70% काम मुकम्मल हो चुका है और बकिया 30% काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मोहम्मद जानिसार ने अजय कुमार को एक याददाश्त पेश करते हुए अस्पताल में बेड्स और दीगर जदीद सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की ताकि मरीज़ों को हैदराबाद जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जहीराबाद एरिया अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद मोइज़ और मोहम्मद अयूब व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు నాకున్నటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారం నేను మంత్లీ విజిట్స్లో భాగంగా ఈ జైరాబాద్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో హాస్పిటల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెయిన్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓపీ సర్వీసెస్ కానీ ఐపీ సర్వీసెస్, డయాగ్నోస్టిక్స్, తర్వాత పేషెంట్ కేర్ కానీ, తర్వాత అడిషనల్ సర్వీసెస్లో డైట్ కానీ, ఐహెచ్ఎఫ్ఎంఎస్ సర్వీసెస్ కానీ, తర్వాత ఐసీయూ సర్వీసెస్, బ్లడ్ బ్యాంక్ సర్వీసెస్, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ తోటి డిస్కషన్ చేసి అక్కడ ఉన్న గ్యాప్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసి గవర్నమెంట్ని రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే విషయంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. నేను వీరికి ఎవరికి కూడా చెప్పకుండా రావడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ అందరు డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ హాస్పిటల్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు. ఆ సర్వీసెస్ కూడా పేషెంట్స్ దగ్గర పోయినా డైరెక్ట్గా ఏమైనా అడగకుండా పేషెంట్ సర్వీసెస్ విషయంలో కూడా డైరెక్ట్ పేషెంట్స్తో మాట్లాడాను. సర్వీస్ ఎలా అనుకున్నాను, ఎవరు కూడాను అంటువర్డ్గా నేను చెప్పినటువంటి విషయం అయితే చాలా సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారు. ఈ హాస్పిటల్లో ఏంటంటే మెయిన్గా డైలీ ఓపీ వచ్చేసేపటికి 1200 నుంచి 1500 దాకా ఓపీ ఉంటుంది. 100 బెడ్ హాస్పిటల్ ఇది. అయినా కూడా ఓవర్లోడెడ్ ఓపీ పేషెంట్స్. అట్లాగే డెలివరీస్ విషయంలో వచ్చేప్పుడు కూడా 350 నుంచి 400 కేసెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి.
అట్లాగే రెగ్యులర్గా ఇన్పేషెంట్స్ ఆన్ బెడ్ ఉండేటోళ్ళు 150 దాకా ఉంటున్నారనేటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ మనకి ఇంకో 50 బెడ్ MCH హాస్పిటల్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. దాన్ని ఫిజికల్గా కూడా నేను ఇప్పుడు పోయి అక్కడ సర్వీసెస్ కానీ తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి బిల్డింగ్లో ఎక్కడెక్కడ ల్యాబ్సెస్ ఉన్నాయో కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఒకసారి ఇలా గైడ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఏదైనా అవసరం ఉంటే పర్మిట్ చేయడం కూడా జరిగింది. తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ICU ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ వాటికి సంబంధించిన కొన్ని వెంటిలేటర్స్ వస్తున్నాయని మీరు చెప్పారు, అది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. డయాలసిస్ యూనిట్స్ కూడాను ప్రాపర్గా రన్ అవుతూ వస్తున్నాయి. వాటిలో కూడా మనకి ఇంతకుముందు 5 బెడ్ పడకలే ఉంటే దాన్ని 10 పడకలు చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెడిసిన్స్ విషయంలో కూడా ఇక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేవనేటువంటిది తెలుస్తూ వస్తుంది. ఎందుకంటే పేషెంట్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమి కూడా బయటికి మెడిసిన్స్ రాయట్లేదు అనేటువంటిది చెప్తుంది. తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్లో ఇంత పేషెంట్ ఓవర్లోడ్ ఉండడం కొన్ని గ్యాప్స్ అనేటువంటి డెఫినెట్గా జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం అనేటువంటిది కాని పరిస్థితి ఎప్పటికీ. సరే అప్పటికి కూడా ఈ ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్తోని సర్దుకొని బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశం అయితే కనబడుతుంది. నాకు అంటే ఇప్పుడు ఈ MCH హాస్పిటల్ నేను విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక వన్ సైడ్ అది 7 crores మందం మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు. అంతమందం బిల్డింగ్ సరిపోవట్లేదు, ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ అవసరం ఉందని చెప్పి దాని డెస్టినేషన్స్ కూడా గవర్నమెంట్కి పెట్టినారు. అది కూడా గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఉంది. ఒకవేళ అయితే మీకు ఆ పార్షల్గా ఏదైతే చేయనన్నారో ఆ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాము. మధ్యలో కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసి వారి పర్మిషన్ తీసుకొని దీన్ని మనం ముందుకు సాగనించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే స్టాఫ్ తోటి నేను మీ తర్వాత వాటిని రియాక్ట్ అయ్యి సర్వీసెస్ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ హాస్పిటల్ టైమింగ్స్ కానీ వచ్చేది కానీ పోయేది కానీ తర్వాత ఇక్కడ ల్యాబ్ సర్వీసెస్ వచ్చేది తర్వాత డ్రగ్స్ విషయం ఇట్లాంటివి వాళ్ళ పర్సనల్గా ఎక్కడెక్కడైనా కొన్ని గ్యాప్స్ ఉంటే అవన్నీ నోట్ చేసుకుని ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పేసి నేను పత్రికా తెలియజేస్తాను. సో ఇంకోటి शब बरात के मौके पर मौलाना मुजीबुर रहमान क़ासमी नाज़िम तालीमात मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा का जामा मस्जिद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाद नमाज इशा खिताब होगा। नमाज इशा ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। बाद अज़ां सदर इजलास मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद बाक़वी का तफसीली खिताब होगा। अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। शब बरात के पेश नज़र भैंसा के तमाम मुस्लिम कब्रस्तानों में साफ़ सफाई, मोहर्रम अंदाजी और रोशनी के लिए लाइटिंग के इंतजाम को गुज़िश्ता की तरह मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस की क़ियादत में अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी व मजलिसी साबिक़ा कौंसलर के अलावा मजलिस पार्टी कारकुनान जिनमें मीर नवाब अली अब्बासी, अब्दुल मुबशिर, नैयर अली व दीगर की रास्ते निगरानी में मज़दूरों के ज़रिए काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि शब बारात के मौके पर क़ब्रस्तान आकर मरहुमीन पर दुरूद सलाम पेश करने वाले मुसलमानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात के मौके पर भैंसा के तमामी क़ब्रस्तान में मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की हिदायत पर हमारे बशीर भाई टेंट हाउस और हमारी तमामी टीम साफ़ सफाई के इंतज़ाम में आज मुसलसल 11 दिनों से इस काम को अंजाम दे रही है। और उसके साथ ही साथ साफ़ सफाई के अलावा जहां क़ब्रस्तान में लाइट की ज़रूरत है वहां पर लाइट लगाई गई। भैंसा में तमामी जो 14 क़ब्रस्तान हैं उनके ज़िम्मेदारान से राब्ता कर लेबर को लगा के हमारे बशीर साहब जो है निगरानी में इस साफ़ सफाई का काम को अंजाम दिए। जिस तरीक़े से भैंसे में सियाजी और समाजी काम मोहम्मद जाबिर अहमद साहब अपनी दूरअंदेशी से करते हैं, उसी तरीक़े से हम जब 26 जनवरी को हमारा काउंसिल का वक्त पूरा हो चुका था, उससे पहले ही मेरे से बोले कि मियाँ अपने काउंसिल के वक्त के बाद में भी ये काम को अंजाम देना है और इसके बाद में आप जो है कमेटियों से राब्ता कर इस साफ़ सफाई के काम को हर साल जिस तरीक़े से करते हैं उसी तरीक़े से इस काम को अंजाम देना है बोल के कहे।
भैंसा के तमामी मुसलमान से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस सियाजी और समाजी काम को जिस तरीक़े से मेरे और आपके क़ायद जाबिर अहमद साहब एक दूर अंदेशी से अंजाम देते हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत दे। और जो लोग तनक़ीदें करते हैं वो सिर्फ़ घर में बैठ के तनक़ीदें करते हैं। मजलिस काम ही हमारी पहचान है, लिहाजा मैं भैंसे के तमामी मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जमात के और जाबिर साहब के हक़ में दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके रियासत नगर में एक अफसोसनाक हादसे में 20 साल नौजवान शादी का फर्नीचर बनाते हुए शौक लगने से इंतकाल कर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी रियासत नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग मौके पर पहुंचे और मरहूम के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। शाम 10 बजे रियासत नगर बाजार में मरहूम बुरहान साहब के पोतरे मोहम्मद जहांगीर, जो पेशे से कारपेंटर है, अपने घर में काम करते हुए सेकंड फ्लोर का काम चल रहा था, वहां पे काम कर रहे थे। नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है और 2 माह के बाद शादी थी नौजवान की, घर में काम कर रहे थे, वही फर्नीचर बनाने का काम कर रहे थे। वो मशीन में शॉर्ट आ जाने की वजह से मौके वारदात पे उनका इंतकाल हो गया। शॉक लगने की वजह से अवेसी हॉस्पिटल लाने तक ब्रॉड डेथ करार दिया गया और उनको दवाखाने उस्मानिया पहुंचाया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि उनके वालिद खुद भी अवेसी हॉस्पिटल में मुलाजिम है। बड़ी तकलीफ की बात है कि एक नौजवान बच्चा जिसका इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इंतकाल हो गया है। इंशाअल्लाह कल उनकी तदफीन के सिलसिले में उनके सरपरस्तों से बात करके इत्तला दी जाएगी और अब बाद पोस्टमार्टम के कल सुबह में विरसा के हवाले की जाएगी। शब बारात के मौके पर निज़ामाबाद में फूलांग कब्रिस्तान की सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। कुदरतुल्लाह खान साबिक़ा सदर फलाही वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद फूलांग, मोहम्मद जावेद अली सदर फलाही वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद और कमेटी रुकनू नदीम अहमद ने 17 जनवरी को म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद दिलीप कुमार से नुमाइंदगी करते हुए फूलांग कब्रिस्तान में साफ़ सफाई और रोशनी का नज़्म करने का मुतालबा किया था, जिस पर अहदेदारों की जानिब से फूलांग कब्रिस्तान में साफ़ सफाई और रोशनी का नज़्म किया गया है। नदीम अहमद की निगरानी में काम अंजाम दिए गए। नदीम अहमद ने बताया कि शब बारात के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी कब्रिस्तान में जंगी खतूत पर जंगली झाड़ियों की कटवाई, कचरे की निकासी, साफ़ और सफाई के अलावा दीगर इक़दाम किए गए हैं। आज महल फुलांग के कब्रिस्तान में मदीना मस्जिद फलाही वेलफेयर कमेटी की जानिब से मैं रुकन की हैसियत से यहाँ पे 17 तारीख़ को जनवरी की हम एक कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दिए थे कि शब बारात के मौके पे साफ़ सफाई और लाइटिंग का इंतज़ाम करे बोले। उस ज़िमन में हम 1 तारीख़ से यहाँ पे काम साफ़ सफाई का जारी है और हम काम कर रहे। और साबिक़ा सदर इकबाल पटेल साहब, अब जो सदर है जावेद अली साहब, उनकी सदारत में मस्जिद को भी कलर हो रहा और कमेटी की तरफ से कब्रिस्तान में भी अच्छी साफ़ सफाई किया जा रहा है। हम तमाम हजरात जो भी यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं दुरूद पहुँचाने, उनसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए, मगर कचरा यहाँ न फेंके, पेपर वीपर फिर और कचरा बढ़ जाता। और जो भी हो सकता हम जितना भी है पूरा हर मकानात पर जो भी काटियाँ झाड़ा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे को दहशतगर्दों का खतरा, बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शहर के टप्पा चबूतरा हनुमान मंदिर में गोश्त का टुकड़ा मिलने से इलाके में कशीदगी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शब बारात की रात इबादत में गुजारे, मौलाना जाफ़र पाशा की नौजवानों से अपील। तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत चौकस। हैदराबाद में मूसी के किनारे कायम घरों के इन्हदाम की कार्रवाई शुरू।
MLA मोहम्मद मुबीन ने दूधबोली डिवीज़न में मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ सफाई का लिया जायज़ा। शोहर ने किया बीवी का कत्ल। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में अफसोसनाक वारदात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।